कभी परचम में लिपटे हैं, कभी हम गाजी होते हैं। जो हो जाती है माँ राजी तो बेटे राजी होते हैं। बजाओ ताली। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फिजा खान और मैं हूं पाकिस्तान। तो क्या नाचो मैं? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। तो मैं तो शायद कहता कि नहीं। क्यों? देखें, वो हमारा इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, वो हमारे हर उस पे जो है ना तो आपको लगता है मैं इंडियन हिंदू की बात कर रही हूँ? मैं तो पाकिस्तानी हिंदू की बात कर रही हूँ। लेकिन हिंदू तो हिंदू ही होगा ना, तो वो पाकिस्तानी नहीं होगा? पाकिस्तानी होगा, फिर? लेकिन अंदर से तो वो है ना, अंदर से तो वो उसका वो एक नेचर होती है, जैसे इंसान की क्या नेचर होती है? जो फीलिंग होती है इंसान की अपने मजहब के बारे में, अपने इस्लाम दीन के बारे में। जैसे हम कहीं भी किसी भी मुल्क में चले जाएं, हमारे दिल के अंदर तो इस्लाम ही रहेगा ना, हम तो उसी को अप्रोच करेंगे, हम उसी को ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मैं पाकिस्तानियों से रिक्वेस्ट करता हूँ, हम पैदल चलते हैं श्रीनगर। अच्छा, अगर हम पैदल सारी आवाम उधर जाएंगे कश्मीर में, हम उधर मुकीम हो जाएं, कितनों को मारेंगे? एक दिन ऐसा होगा कि कश्मीर आजाद होगा। कैसे कुर्बानी उसे? वो बॉर्डर क्रॉस करना, भाई बॉर्डर क्रॉस करना है, दुनिया में कोई काम नामुमकिन नहीं है। आप भी कश्मीर जाएंगे? जी सरकार जाएंगे, लेकिन आप पैदल जाने की बात करें, जब तक आप पहुंचेंगे तब तक तो कश्मीर सारा खत्म हो जाएगा। ऐसे नहीं तो ये होगा। कहते हैं जज्बा अगर है ना, जज्बा है तो चलाए टिकट, चलाए चले। मैं भी आपको साझा ये देखिए, बंदे को आप लोगों ने तो बंद करके रखा हुआ है। ये आप बताएं, किसी भी चीज पे आप इंडिया की बुराई करें, जो लॉजिकल बात है हम वो भी चलाएंगे। अगर आपको लगता है कि हम सिर्फ तारीफें चलाते हैं, कुछ भी बात आप बुराई नहीं हम कर रहे, बस बात यही है, हमें सिर्फ बात ये करनी है कि कश्मीर हम देखें अच्छा कितने जुल्म मुस्तम हो रहे हैं कश्मीर पे। ठीक है, ठीक है, वो भी इंसान है, सोचना चाहिए इनको। बस हवा निकल गई। तो जय हिंद दोस्तों, भाई पाकिस्तान ने प्रूफ कर दिया है कि भाई इस्लामिक मुल्क है पाकिस्तान, क्योंकि अभी एक क्रिश्चियन वहां पर मेजर बन गया और पूरा पाकिस्तान बिलबिला गया है। आप लोग वीडियो देखिए, उसके बाद बात करें। वीडियो को लाइक जरूर करें। आप हो, कोई हिंदू हो, कोई सिख हो, कोई ईसाई हो, वो क्रिश्चियन का बंदा है। वैसे तो हमारे पाकिस्तान में क्रिश्चियन बहुत ज़्यादा है, आपको देखते हैं अक्सर सफाई कर रहे होते हैं। LWMC में ज़्यादातर क्रिश्चियन है। बड़े अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया। इतने ननकाना च गुरु नानक बनाया कोई नहीं, फिर उत्थे ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਰਡ ਪਾਕਿस्तानी ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, तो ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਕਿस्तानी ਲਿਖਿਆ, ਫਿਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। उनसे नौकरियां छीन, चलो कोई बात नहीं, उनसे हम सारी नौकरियां छीन लेते हैं, उनको कहते हैं कि जहाँ उनका हक है। लेकिन इतने बड़े ओहदे, जो मेरी बात सुने, अगर कल को कोई फैसला ऐसा हो जाता है, क्रिश्चियन अलहदा हो, पाकिस्तानी अलहदा हो, तो वो क्रिश्चियन भी पाकिस्तानी है। सबसे पहले क्रिश्चियन पाकिस्तानी अलहदा हो, ये बात करना बंद करें, वो भी पाकिस्तानी है। सुने, एक मिसाल की बात कर रहा हूँ आपसे, अगर कल को क्रिश्चियन अलहदा हो और पाकिस्तान अवाम अलहदा हो, तो वो किसके फैसला करेगा? क्रिश्चियन अलहदा हो, पाकिस्तानी अवाम अलहदा हो, मतलब क्या वो भी पाकिस्तानी? पाकिस्तान में कोई ऐसा मसला बन जाता है जिसकी वजह से क्रिश्चियनों को कोई बात की जाती है, क्रिश्चियन अलहदा इकट्ठे हो जाते हैं, वो अपने लिए बोलते हैं, हम पाकिस्तानी अपने लिए बोलते हैं, तो वो किसका इंसाफ करेगा? पहली बात ये कि वो पाकिस्तानी है, और दूसरी बात ये, अगर आप कह रहे हो कि क्रिश्चियंस के हक में कोई इस तरह की कोई शिकायत आ जाती है या कोई केस आ जाता है, तो उसका काम है इंसाफ करना। मैं समझ गया, अभी मैं समझ गया हूँ। मैं कह रहा हूँ जो पाकिस्तानी परचम में वो सफेद के हकूक दिए क्या हमने, या पाकिस्तान के आइन में, तो उसके मुताबिक होना चाहिए। अल्लाह मुझे 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 सबसे ज्यादा दुख अपने मुसलमान भाइयों पे होता है। देखिए ना, हज़रत मोहम्मद हसन हुसैन को शहीद किया। ये देखिए, ये इन्होंने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया, वो किसी काफिर ने तो नहीं किया था। हज़रत मोहम्मद हुसैन तो यजीद की फौज करते थे, मुझे किसी ऐसे पार्ट पे छोड़ा हूँ मैं गैर मुस्लिमों के साथ लड़के शहीद हो जाऊँ? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत बात है। गलत बात क्या? हम मुसलमान हैं, कौन मुसलमान? हम मुसलमान हैं, इस पे मुसलमान पर गैर मजहब मुसल्लत कर दिया, ये जो गलत बात है। गलत क्या किया है? वैसे ऐसे होना नहीं चाहिए। क्यों? उनका पाकिस्तान नहीं है, ठीक है, पूरी दुनिया पे सिर्फ हमारा हक है। मुसलमान का ही है इधर। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? पूरी दुनिया पे मुसलमान का हक नहीं, हमारा जो अपना पाकिस्तान है। देने चाहिए। देखें, किसी भी मुल्क की तरक्की की ना कामयाबी की वजह यही है कि आप उस पर्सन को आगे लेके आए जो मेरिट पे हो, जो एलिजिबल हो, जो इस काबिल हो। ऐसा नहीं कि आप मेजोरिटी या कम्युनिटी बेस पे किसी को आगे लेके आए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जहाँ पर ऐसा होता है वो कंट्री जो है वो तरक्की की दौड़ में पीछे रह जाती है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। नहीं, मैं समझता हूँ कि अगर वो क्रिश्चियन कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता है और अगर वो अपने ओहदे से, अपने उसे जो उनको ओहदा मिला है, तो अगर वो उससे इंसाफ करता है तो हमें तो कोई इतराज़ नहीं। लेकिन अगर वो तफरीक करेगा, फ़र्क करेगा, तो फिर नहीं मिलना चाहिए उसको ये ओहदा। जब भी किसी माइनॉरिटी के, क्रिश्चियन की, हिंदू की, सिख की बात आती है, तो आप पहले ये क्यों कह देते हैं कि वो इंसाफ करेगा या नहीं करेगा? क्यों? हिंदू, सिख, ईसाई जो है वो कोई एलियन है जो वो? अल्हम्दुलिल्लाह हम ये नहीं कहते, वो भी हमारे भाई हैं, चाहे किसी भी कम्युनिटी से, हिंदू से, सिख से, ईसाई से। अगर कोई मुसलमान भी होता तो तब भी आपको यही कहना चाहिए था कि वो ईमानदार होता। मैं यही कह रहा हूँ ना कि अपने ओहदे से इंसाफ करना चाहिए उनको, वो चाहे किसी भी कम्युनिटी से होना चाहिए, हमें इससे कोई लेना देनी है। वो भी अहले किताब है माशाल्लाह, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी है। ज़ाहिर है इतने बड़े ओहदे पे बाहर के मुल्क का तो कोई नहीं आ सकता ना, पाकिस्तानी शरीयत रखने वाला ही आएगा ना। और अगर वो किसी भी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता है, तो अगर अपने पब्लिक से उसे अपने ओहदे पे इंसाफ करेगा तो हमें कोई इतराज़ नहीं, चाहे वो क्रिश्चियन है या कोई सिख है, हमें कोई इतराज़ नहीं है। अगर उसकी जगह कोई हिंदू होता फिर?
देखें इतने बड़े ओहदे को देने का ज़ाहिर है जांचते तो है ना, ऐसे तो कि सड़क से उठा के किसी को नहीं देते थे। ज़ाहिर है अगर उस पर पूरा उतरता है तो उसको ओहदा मिलता है, चाहे वो। मेरा सवाल है, अगर कोई हिंदू होता फिर? हिंदू होता तो मैं तो शायद कहता कि नहीं। क्यों? देखें वो हमारा इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, वो हमारे हर उस पर जो है ना तो आपको लगता है मैं इंडियन हिंदू की बात कर रही हूँ? मैं तो पाकिस्तानी हिंदू की बात कर रही हूँ। लेकिन हिंदू तो हिंदू ही होगा ना। अच्छा, वो पाकिस्तानी नहीं होगा? पाकिस्तानी होगा फिर? लेकिन अंदर से तो वो है ना, अंदर से तो वो उसका वो एक नेचर होती है जैसे इंसान की। क्या नेचर होती है? जो फीलिंग होती है इंसान की अपने मज़हब के बारे में, अपने इस्लाम दीन के बारे में। जैसे हम कहीं भी किसी भी मुल्क में चले जाएं, हमारे दिल के अंदर तो इस्लाम ही रहेगा ना, हम तो उसी को अप्रोच करेंगे, हम उसी को ये। आप हो, कोई हिंदू हो, कोई सिख हो, कोई ईसाई हो, वो किसी भी मुल्क में चले जाए उसके दिल में अपने मजहब के लिए प्यार होगा, वो अपने मजहब को ही मानेगा ना, वो अपने मजहब को थोड़ी छोड़ेगा। देखें हम लोग पाकिस्तानी है यहाँ पर, ठीक है ना, जब हम लोग किसी फील्ड में जाते हैं तो हम वहाँ पर ड्यूटी देने जाते हैं। अगर कल को कोई हिंदू इस ओहदे पर फाइज होता है, वो ड्यूटी देगा, वो आपकी सिक्योरिटी करेगा, वो मजहबों की तौहीन नहीं करेगा। नहीं देखें जैसे आज से चंद साल पहले मैंने इधर देखा, ट्रैफिक था, ट्रैफिक वार्डन था, एक सिख था माशाल्लाह, वो प्रॉपर ड्यूटी करते थे और लोग उससे खुश थे। अच्छे पाकिस्तानी, आपका कहने का मकसद पाकिस्तानी तो है ना? तो देखिए ना, हिंदू भी तो पाकिस्तानी होगा ना। तो ठीक है, अगर उस ओहदे पे पूरा उतरता है तो उसको देना चाहिए। हाँ जी, अगर वो सिख है, ईसाई है, मुसलमान है, हमें कोई इतराज नहीं है। हिंदू का नाम शामिल नहीं है। देखिए हिंदू भी तो पाकिस्तान की माइनॉरिटी में से शामिल है ना। ठीक है, हम अब बार बार मैं हिंदू को दोहरा लेता हूँ कि अगर वो हिंदू मजहब से तल्लुक रखता है और अपने अवाम से, अपने उस पे मुतालबे पे पूरा उतरता है, अपने ओहदे से इंसाफ करता है, तो बेशक हिंदू भी होता, हमें कोई मसला नहीं है। आपको पता है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कहा है कि इस मुल्क के दिफा को संभालने में, हमारी सिक्योरिटी को बरकरार रखने में क्रिश्चियन कम्युनिटी का बहुत ज्यादा हिस्सा है। अब क्या बोलते हैं, और उसी माइनॉरिटी को यहाँ पर लोग, मैं इंटरव्यूज लेती हूँ, उनके दिलों में इतनी नफरतें होती हैं, ऐसा क्यों है? नहीं, नफरतें नहीं होती, नफरतें जन्म तब लेती हैं जब कोई जैसे धमाके हो जाएं तो लोग एकदम डाल देते हैं जी वो करवा रहा है, फलां मुल्क करवा रहा है, तब थोड़े से दिलों में नफरत पैदा होती। तो दोस्तों देखिए, आप लोगों ने देखी, यानी कि आज जब 1947 में पाकिस्तान बना था, उस समय हिंदू की बात करें तो हिंदू तकरीबन 22% थे और आज हिंदू 1% है। क्रिश्चियन हैं जो वहाँ पर, उनको फोर्सफुली कन्वर्ट किया जा रहा है। हिंदुओं के साथ तो एक ऐसा किया है इन्होंने, देखिए वहाँ पर एक वो है मौलवी, उसका नाम मियाँ मिठू, ठीक है। मियाँ मिठू ने जो हिंदू लड़कियां थी ना भाई, वो कहते हैं, आप लोगों ने कहावत सुनी होगी, सांप को मत मारो, सांप की माँ को मारो ताकि दोबारा बच्चों को जन्म ना दे पाए। तो मियाँ मिठू ने क्या किया, मियाँ मिठू ने हिंदू जो लड़की थी उनको फोर्सफुली कन्वर्ट करा के मुस्लिमों के साथ शादी करवा दी। अब भाई हिंदू जो लड़के हैं वो शादी तो कर नहीं सकते, क्योंकि जो यंग लड़कियां थी वो सभी की सभी है मुस्लिम बना दी हैं मियाँ मिठू ने। अब ऐसे ही हिंदू, क्योंकि वहाँ पर हिंदू की ऐसी सिचुएशन नहीं है कि भाई वो अपना पेट भर सके, और दूसरे देश जाना या फिर भाई मुल्क छोड़ के जाना, वो तो आप भूल ही जाइए, क्योंकि जिन हिंदुओं के पास वहाँ पर पेट भरने के लिए नहीं है, रहने के लिए छत नहीं है, खाने के लिए भोजन नहीं है, जिनको अलग वहाँ पर बर्तन रखे जाते हैं, सड़कों पर पानी वो पी नहीं सकते, तो उस देश के अंदर दूसरी कम्युनिटी की हालत क्या होगी। अभी देखिए हाल ही में क्रिश्चियन है जो मेजर बन गए हैं, तो पाकिस्तानी देखिए भाई सोच, पाकिस्तानी की सोच देखिए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर हर छोटे बच्चे को ये बताया और सिखाया जाता है कि भाई तुम जो इस्लाम के नज़रिए से पाकिस्तान बना है और कलमे के नाम पे देश बना है, और पाकिस्तानियों के लिए भाई मजहब पहले है, पाकिस्तान जाए भाड़ में, यानी कि पाकिस्तान उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। और यहाँ पर आप लोगों ने सोच देख ही ली कि जो क्रिश्चियन अभी मेजर बना है कि वो भाई बेच देगा मुल्क को, यानी कि अब भी इनको ये डर सता रहा है कि भाई मुल्क जब भी बटेगा तो क्रिश्चियन है जो अपने बंदों को यानी कि वो देगा। और एक भारत की बात कर ले, भारत में हर कम्युनिटी, हर मजहब, हर धर्म जो है आर्मी के अंदर है, और वो सबसे पहले कुर्बानी देने के लिए, अपनी शहादत के लिए आगे खड़े रहते हैं। आपकी क्या रिकमेंडेशन में रखे जय जवान जय श्री राम।